So hello guys, welcoming you to another lecture of class 9 chapter 5 introduction to Euclid geometry points to remember. So points to remember इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम भाई पढ़ लिया पूरा चैप्टर। अब ये तो ध्यान रखें कि भाई ये चीज़ पेपर में आ सकती है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और पेपर में आएगी। सो समरी पढ़ते हैं, मतलब समरी से ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, है ना। Though Euclid defined a point, a line, a plane, the definition are not accepted by mathematicians. Therefore, these terms are now taken as undefined. यूक्लिड ने ये सारी चीज़ें बता दी लेकिन मैथमेटिशियन ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। सेकेंड, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स आर assumptions which are obvious universal truth. They are not proof. एक्सियम्स और पोस्टुलेट सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस हैं और यूनिवर्सल ट्रुथ भी हैं और दे आर नॉट प्रूफ, मतलब वो प्रूफ नहीं है, मतलब कोई उनका ऐसा अभी हम आगे चैप्टर्स में प्रूफ पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ों का, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। थ्योरम्स आर स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस, एक्सियम्स, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, मतलब जो थ्योरम्स होती हैं एंड स्टेटमेंट्स होते हैं वो प्रूफ करवाए जाते हैं डेफिनेशन के थ्रू, एक्सियम के थ्रू और जो पहले से ही प्रूफ स्टेटमेंट है उनके थ्रू, ठीक है। सम यूक्लिडियन एक्सियम वर, मतलब ये वही एक्सियम्स हैं जो पढ़ाई थी, बराबर पढ़ लेते हैं, रिवीजन अच्छा होगा क्योंकि लिखने को आ जाती है। पता है इस चैप्टर में क्या आता है, बस लिखने को आ जाता है। स्टेट्स यूक्लिड फर्स्ट एक्सियम, स्टेट यूक्लिड्स थर्ड पोस्टुलेट, बस लिखने को ही आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आ सकता है वो प्रूफ वाला, है ना। पढ़ लेते हैं ना। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो जिसके इक्वल है वो अगर दूसरी चीज़ उसके इक्वल होगी तो पहली और तीसरी चीज़ इक्वल होगी। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इक्वल अगर इक्वल में ऐड हो रहे हैं तो होल्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर इज इक्वल। अगर इक्वल है किसी सेम चीज़ में सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो रिमाइंडर इक्वल ही आएगा। इफ है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोई दो सिक्के हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। दो सेम कंपनी सेम ब्रांड के फ़ोन है, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। एक पिज़्ज़ा की एक स्लाइस, द होल पूरा पिज़्ज़ा बड़ा होता है पिज़्ज़ा की एक स्लाइस से। और आप दो भाई बहन हो, उसके पिज़्ज़ा के 4 हिस्से हैं तो 2 आपके भाई को और 2 आपको मिलेंगे, जो भी हो। तो एक स्लाइस छोटा होता है होल से, ठीक है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो थिंग्स का डबल होती है वो एक दूसरे इक्वल होती है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक थिंग का हाफ होगा तो वो दोनों इक्वल होंगे, हाफ हो ही रहा है इसलिए वो इक्वल हो। Euclid's postulates were a straight line may be drawn from any one point to any other point. कहीं से भी कहीं तक ड्रॉ हो सकते हैं। Postulate second, terminated line can be produced indefinitely. खत्म हुई लाइन दोबारा एक्सटेंड हो सकती है। Postulate 3, a circle can be drawn with any center and any radius. कहीं से कहीं तक सर्कल बन सकता है बिना किसी मतलब किसी भी रेडियस का। पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल्स की डेफिनेशन ये है 90 डिग्री, जब 90 डिग्री है तो वो सब इक्वल ही होंगे। पोस्टुलेट 5, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेक्स एन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस indefinitely meet that side on which sum of angle is less than 2 right angles. 2 लाइन है तो मार्कर से बनाओ, मार्कर से बनाओ। इससे एक्सरसाइज 5.2 में भी यही समझाया था। 2 लाइन है, इसी लाइन उन्हें काट रही है, ये 2 लाइन है ना। ये इंटीरियर एंगल 90 डिग्री, मतलब 90 + 90 180 से कम है तो ये दोनों आगे एक्सटेंड होके कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। इतनी सी बात है, इतना है तुमसे कहना है ना।
क्वेश्चन मतलब 6th पे आते हैं। टू इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड 5th आर, मतलब एक तो हमने लिखवा दिया, और यूक्लिड 5th के बराबर क्या है ये, फॉर एवरी लाइन एल and for every point P not lying on L there exists a unique passing line through P and parallel to L। वही बात कह रहे हैं, बस उसके और टर्म्स में कह रहे हैं। 5th वाली बात कह रहे हैं, पोस्टुलेट 5th वाली, लेकिन अलग टर्म्स में कहते हैं। टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन। दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन है वो आपस में पैरेलल नहीं हो सकती सेम लाइन की, सही बात है। द लास्ट वन, ऑल द अटेम्प्ट्स प्रूव इन यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट यूजिंग द फर्स्ट फोर पोस्टुलेट फेल्ड, but they led to the discovery of several other geometric called non-Euclidean geometries। यूक्लिड ने, साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे ऊपर की 4 पोस्टुलेट से, लेकिन जो प्रूव नहीं हुए, उसे क्या कहते हैं, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इतनी सी बात है। सो आई होप यू लाइक द कंटेंट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा।